रिलेटिव मोशन, हमने स्टार्ट किया है रिलेटिव मोशन। ओके, हमने स्टार्ट किया है रिलेटिव मोशन, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी, वॉइस नहीं आ रहा है? ओके, तो रिलेटिव मोशन हमने स्टार्ट किया है। रिलेटिव मोशन में हमने रिलेटिव पोजीशन क्या होती है वो अच्छे से जान लिया, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है वो भी जान लिया। आज हम बात करेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन की, रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐसा मैं लिख सकता हूं, REL, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेसिकली? तो सर कोई भी एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज जो होता है वो वेलोसिटी का होता है। मतलब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन ये रिलेटिव है तो रिलेटिव वेलोसिटी, यस, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमारा एक्सेलरेशन अगर रिलेटिव है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की चेंज के बारे में बात कीजिए सर, कोई और वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ही होगी ओनली। ओके, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? मान लो ये A B है, तो इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। B क्या देख रहा है? B ऑब्जर्वर हो गया, A एक्चुअल में मतलब B हम हो गए ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर, और A कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो A की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मी, या A की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू B, बराबर है। वेयर B कोई भी हो सकता है, ऑब्जर्वर हो सकता है, आप हो सकते हो, कुछ और भी हो सकता है। तो वो वेलोसिटी होनी चाहिए रेट ऑफ चेंज, इसको रेट ऑफ चेंज बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल या रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये कल हो गया हमारा कि रिलेटिव वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, कल ही हमने देखा। तो इसको अगर मैं इस प्रकार से करूं कि वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A का रेट ऑफ चेंज, B का रेट ऑफ चेंज, तो अलग अलग मैंने लिख दिया। अगर मैं उसको अलग अलग लिखूंगा, ये चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं उसको अलग अलग लिखूंगा तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ A हो गया मतलब एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, ये B। इसका मतलब यही आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस B होता है, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस B होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। या इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। अब अच्छे से समझो चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग मुझे बहुत अच्छे से समझाना है। तो देखो मीनिंग मुझे क्या समझाना है आपको, मीनिंग मुझे ये समझाना है कि एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B अगर मुझे निकालना है, B के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कुछ नहीं, उसका खुद का एक्सेलरेशन, A का खुद का एक्सेलरेशन, और उसमें ऐड कर दो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मेरे रिस्पेक्ट में निकालना है। मान लो B के जगह मान लो दीपक सर है, तो यहां पे B के जगह D आ जाएगा। तो D के रिस्पेक्ट में निकालना है, दीपक सर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो दीपक सर का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको निगेटिव कर दो और वो ऐड कर दो इसमें, तो दीपक सर के रिस्पेक्ट में A का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सुनो 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 फिर से, एक्सेलरेशन ऑफ अमोल विथ रिस्पेक्ट टू दीपक, एक्सेलरेशन ऑफ अमोल मतलब A, एक्सेलरेशन ऑफ अमोल मतलब किसका मेन एक्सेलरेशन है, अमोल का, लेकिन कौन देख रहा है, दीपक, तो विथ रिस्पेक्ट टू दीपक मतलब B के जगह मैंने D ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
खुद का अमोल का एक्सेलरेशन उसमें प्लस दीपक का माइनस कर दो एक्सेलरेशन, तभी ये विथ रिस्पेक्ट टू आएगा, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं है। मान लो और एक चीज, और एक इसको और अच्छे से एलेबरेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी का एक्सेलरेशन जानना है विथ रिस्पेक्ट टू मी, तो उसका खुद का जो भी एक्सेलरेशन है वो प्लस विथ रिस्पेक्ट टू मी है ना, तो मेरा एक्सेलरेशन उसको दे दो, ऐड कर दो उसमें, लेकिन निगेटिव वाला, निगेटिव मेरा एज इट इज मत उठाओ, मेरा अपोजिट कर दो एक्सेलरेशन और वो उसमें ऐड कर दो। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। इसका मतलब, और अगर सर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की अगर बात है तो ये इसके उल्टा होता है। अभी हमने देखा एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी के ये उल्टा निगेटिव, ये निगेटिव होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं इसमें, बाकी कुछ नहीं है इसमें। कि देखो यहां से क्लियर दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की अगर कोई बात कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए का, तो पहले जो था उसका निगेटिव, पहले जो भी था उसका निगेटिव। इस प्रकार से हम आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं, आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने तीन रिलेशन निकाले, ओके, उस पर मैं अभी चर्चा करता हूं। ये हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं, बताइए आगे बढ़ू, बताइए आगे बढ़ू, ओके, ये मिटा देता हूं मैं, ओके। अब इससे एक कंक्लूजन निकालते हैं, बढ़िया सा कंक्लूजन निकालते हैं और प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन में एक बढ़िया सा कंक्लूजन निकालते हैं हम और प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। कि देखो हाँ, तो कि अगर हमने देखा शुरुआत में जो पोजीशन था ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो सर वो ए का पोजीशन था उसमें प्लस कर दो, बी का माइनस कर दो, ओके यार मैंने, हाँ, तो ये निगेटिव कर दो, बस ये निगेटिव करना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए पता होनी चाहिए आपको, ओके, और उसमें ऐड कर दो बी के रिस्पेक्ट में पूछा है ना। देखो बी इंटरेस्टेड है ना वेलोसिटी ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए जानना चाहता है कौन, बी इंटरेस्टेड है वेलोसिटी ऑफ ए में, तो ए की वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट हो गया ए, और बी इंटरेस्टेड है मतलब बी ऑब्जर्वर हो गया। तो अगर ये वेलोसिटी जानना चाहता है बी, तो बी को बोलना कि पहले तो ए की वेलोसिटी एज इट इज लिख, और तू जानना चाहता है ना वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू, खुद के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी जानना चाहता है ना, तो मेरी खुद की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी लिख प्लस खुद की भी वेलोसिटी ऐड कर दे, लेकिन निगेटिव करके ऐड कर दे, वैसे ही अभी हमने निकाला एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन आप जानना चाहते हो, मतलब बी जानना चाहता है ए का एक्सेलरेशन, तो ए का एक्सेलरेशन एज इट इज रहेगा, उसमें ऐड कर दो। कौन जानना चाहता है, सर बी जानना चाहता है, तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव कर दो, उसमें ऐड कर दो वो निगेटिव वाला एक्सेलरेशन, निगेटिव वाला। मान लो ए का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी का एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी ने बोला कि मैं ए का एक्सेलरेशन जानना चाहता हूं, बी बोल रहा है कि मैं ए का एक्सेलरेशन जानना चाहता हूं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू मी। बी खुद बोल रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, तो मेरा खुद एक्सेलरेशन है 20 और ए का एक्सेलरेशन है 10 मान लो, तो ये 10 प्लस बी का एक्सेलरेशन 20 है, लेकिन उसका अपोजिट लेना है, मतलब -20 करना है, मतलब यहां पे -20 करना है, और वो कैलकुलेशन हमें करना है। तो मैं यहां पे एक कंक्लूजन लिखता हूं, इस पे कंक्लूजन क्या हमने इससे लिया, अगर हम ए में इंटरेस्टेड है, ओके, इंटरेस्टेड इन मोशन ऑफ ए, ओके, इंटरेस्टेड इन मोशन ऑफ ए, तो हम बोलेंगे
कि मतलब बी, यहां पे ऐसा कंक्लूजन लिखता हूं थोड़ा सा इसमें, बी इज इंटरेस्टेड इन मोशन ऑफ ए। ओके, मतलब बी इज इंटरेस्टेड इन मोशन ऑफ ए, तो बहुत सिंपल हो गया ये। इफ अगर इंटरेस्टेड है देन 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 उसको क्या करना पड़ेगा, ए के इसमें मतलब ए के मोशन में, एज मोशन जो भी है, ए का मोशन जो भी है, एज मोशन प्लस प्लस खुद का बी का मोशन का माइनस करना पड़ेगा, जो भी है बी का मोशन का माइनस, मतलब ए का मोशन, ये वाला ए का मोशन के ये पैरामीटर है, और प्लस जो इंटरेस्टेड उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब उसमें माइनस ये ऐड करके वो निगेटिव वाला लेना पड़ेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं डायरेक्ट एडिशन नहीं बोल सकता, क्योंकि 2 + 2 4 ये नहीं होगा वेक्टर में, है ना, वो डायरेक्शन वो सब कुछ देखा जाएगा। तो कुछ नहीं यार, बी का इनवर्स कर लो। ये बी का, ये इसका मतलब क्या है, इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा होता है ना, इनवर्स ऑफ बी, बी का जो भी मोशन होगा उसका इनवर्स कर लो और उसमें ऐड कर दो, खत्म, बस। चलो अब हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं कि इक्वेशंस काम में आते हैं क्या नहीं, कुछ देखते हैं। इसको रिपीट करूं? ओके ओके, शिवशाही ऐप में देख लेना यार, बराबर है। रिपीट होगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होगा, मैं एक नहीं 10 बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी। जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे आएंगे, प्रॉब्लम में रिपीट होगा ही वो चीज, है ना। अब हम इक्वेशंस देखते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। देखो एक चीज मैंने जो जो कि आपको लग रहा है कि मैंने ये अभी इक्वेशंस बता दिए, अब हमें नहीं समझेगा, तो ऐसा नहीं है, मैं उसके लिए प्रॉब्लम लूंगा, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, फिर बाद में प्रॉब्लम्स का, तो अभी थोड़ा सा थ्योरी सिखाने दो मुझे, फिर प्रॉब्लम देखते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन, कोई भी काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या हम लगा सकते हैं क्या, पहली बात तो काइनेमेटिक इक्वेशंस तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन जो भी होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ सर बिल्कुल, हमारे केस में रिलेटिव में रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिलेटिव वाला। ओके, अगर ऐसा है रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकते हैं। कैसे सर? पहला इक्वेशन से हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर ऐसा है इक्वेशन तो v हो गया रिलेटिव, u होगा रिलेटिव वेलोसिटी, a होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, और टाइम तो कोई रिलेटिव नहीं होता, टाइम तो एब्सोल्यूट टर्म है। ओके ऐसा। अगर दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो यहां पे v जो होगा वो भी रिलेटिव होगा, u जो होगा वो भी रिलेटिव होगा, एक्सेलरेशन होगा वो भी रिलेटिव होगा, और s मतलब क्या है, तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा जो भी नेट होगा वो यहां पे मैं डालूंगा। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों में, ठीक है। बाद में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन, ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं कि अगर नेट एक्सेलरेशन नेट डिस्प्लेसमेंट है तो उसका ये रिलेटिव होना चाहिए और ये एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होना चाहिए, बाकी टाइम तो कुछ है नहीं। इसका मतलब सर सीधा सीधा बोलो ना, रिलेटिव मोशन में हम ये सभी तीनों के तीनों इक्वेशंस लगा सकते हैं। हाँ मुझे वही बोलना था, अगर तीनों की तीनों इक्वेशंस लगा सकते तो प्रॉब्लम इस हिसाब से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो इसको अब मैं मिटा देता हूं, अब हम कुछ प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये अच्छा नहीं मिटाऊं, चलो लिखो फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। ओके लिख लिया, ठीक है, हो गया, ओके ठीक है। चलो अब हम रिलेटिव के हिसाब से देखते हैं, अब जो कुछ होगा वो रिलेटिव के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, हमें पूछा है कि मान लो कोई
कोई कार है, वो कार ए 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही है, 50 मीटर पर सेकंड से के हिसाब से इधर जा रही है। ओके, दैट इज दिस साइड 50 मीटर पर सेकंड। इधर से कोई कार आ रही है, मान लो इधर से कोई कार आ रही है, इस टाइप की इधर से कोई कार आ रही है, नहीं ऐसा नहीं, गलत, हाँ, तो इधर से कोई कार आ रही है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है। एक कार ए है, एक कार बी है। ओके, एक कार ए है, एक कार बी है। तो पूछा गया है, अच्छे से समझो इस चीज को, क्या पूछा गया है कि हमें पूछा गया है कि ये जो दोनों कार हैं ये आपस में कब टकराएगी, मतलब टकराएगी मतलब कोलाइड कब होगी, टाइम कितने टाइम बाद, कितने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कब टकराएगी। और अगर इन दोनों में कुछ डिस्टेंस है, मान लो 160 मीटर डिस्टेंस है इन दोनों में, तो कितने डिस्टेंस बाद वो टकराएगी। ओके, दो क्वेश्चन, एक तो टाइम, एट व्हाट टाइम इट विल कोलाइड, ओके, टाइम, या मीट बोलो, कब मिलेंगे आपस में, एट व्हाट टाइम टू कार क्रॉस ईच अदर। ओके, कब वो क्रॉस करेंगे, और दूसरा एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस दे विल क्रॉस। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसको रिलेटिव से समझते हैं, बाकी दूसरे हिस्से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे हिस्से नहीं कर सकते। रिलेटिव क्या बोलता है, रिलेटिव हमें यह बोलता है कि कोई भी, अब दोनों हैं, इसका मतलब दोनों देख रहे हैं, तो अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मैं देख रहा हूं ए टकरा रहा है उसको, बी टकरा रहा है इसको, कुछ तो टाइम बाद दोनों टकराएंगे। ओके, मतलब कुछ तो सेकंड बाद, और दोनों 160 मीटर दूर है। तो मैं अगर देख रहा हूं तो मैं ग्राउंड पे हूं, मेरे रिस्पेक्ट में अगर लोगे तो मैं रेस्ट पे हूं। ओके, एक काम करता हूं ना यार, मैं किसी बस में, किस कार में मैं बैठ जाता हूं, खुद किसी कार में मैं बैठ जाता हूं, मतलब मैं ऑब्जर्वर होगा, फिर ये ऑब्जर्वर है ना, जिसमें मैं बैठ गया तो वो कार मेरे लिए तो रेस्ट हो गई। अरे कार के अंदर आप बैठ गए तो अंदर की अगर बात है, मतलब कार में 2 लोग बैठ गए तो आप दोनों तो रेस्ट हो गए ना कार के लिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस कार में, कोई भी कार में, बी कार में बैठ जाता हूं मैं, ये मैं बी कार में बैठ गया। जैसा मैं बी कार में एज अ ऑब्जर्वर बैठ गया, तो अब मुझे जानना है कि ये कार कब मुझे मिलेगी, दैट इज अ टाइम, है ना, क्योंकि मैं कार बी में मैं खुद हूं। जब मैं रेस्ट में था तो ठीक है, अब मैं खुद कार बी में हूं, तो मुझे अब ये अच्छे से जानना है, तो कब मुझे ये मिलेंगे। तो अच्छे से समझो आप चीज को। अब ऑब्जर्वर कौन है, तो सर ऑब्जर्वर बी कार है, यस। ए क्या है सर, ए ऑब्जेक्ट है। तो अगर मुझे वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी तो दी है, वेलोसिटी का कोई इश्यू नहीं है कि वेलोसिटी कितनी है क्या है, वो क्लियर कट हमें दिया है। तो अब अच्छे से समझ लो कि इसको कैसे निकाले हैं। तो बहुत सिंपल है यार, कि ये इधर जा रहा है और वो उधर से आ रहा है। ओके, तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा गया है। पहले ये निकालते हैं, ये निकाल लेंगे बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, है ना, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकाल लेंगे। मतलब बी को कितनी वेलोसिटी दिख रही है वो आते वक्त। देखो ये बी अगर खुद खड़ा होता तो उसको 50 से आते हुए दिख रहा होता वो, लेकिन बी खुद मूविंग है, तो वो ए को जब देखेगा तो और फास्ट लगेगा उसको, 50 थोड़ी लगेगा उसको, तो और लग रहा है 50 नहीं, वो 70, 80, 90 से आ रही है ना। तो वो बी को अगर जानना है वो कितने आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए जानना है, किसको जानना है, बी को जानना है, जो भी बी में बैठा है। तो कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ ए की ले लो, उसमें ऐड कर दो किसकी, जिसको जानना है उसकी माइनस, उसकी निगेटिव वाली वेलोसिटी ऐड कर दो इसमें, जिसको जानना है, बी को जानना है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, 50 प्लस ये इधर आ रही है। अब अच्छे से समझो कि
ये इधर आ रही है, ओके, बी की वेलोसिटी क्या है, जो भी v की वेलोसिटी इधर है, अब वो हमें क्या करना है, निगेटिव करना है, मतलब इस वेलोसिटी को हमको ऐसा करना है, ओके। कोई डाउट है इसमें? क्योंकि इसको आप पॉजिटिव बोल रहे हो, इसको आप पॉजिटिव बोल रहे हो, और वो 30 को निगेटिव बोलोगे ना। अच्छे से समझो कि ऐड क्या करना है, मैं सिंपल बताता हूं आपको कि ये 50 है, ठीक है सर, 50 ऐड कर दी, और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की, उसको निगेटिव कर दो, तो वो 30 इधर आ रही है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इसमें ऐड करनी है, तो इसको 30 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखेगा। ये मतलब 50 तो दिख ही रहा है अगर वो रेस्ट पे है तो, लेकिन एक्स्ट्रा 30 भी दिखेगा। देखो उसको ऐड कर दिया मैंने, दोनों को देखो ऐड किया, दोनों को भी ऐड किया, ये वी और उसकी वेलोसिटी इधर उल्टी कर दी, वो इधर आ रहा था ना तो उसकी उल्टी कर दी, तो सर ये फिर 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड से उसको आते हुए दिखेगा। 80 मीटर पर सेकंड से उसको वो आते हुए दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 80 मीटर पर सेकंड से उसको वो आते हुए दिखेगा, ठीक है। अब इसको आपने तो रेस्ट ही माना है ना, इसको तो आपने रेस्ट माना है, तो वो 80 मीटर से आ रहा है ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि अब वो फास्ट आ रहा है और उसको 160 क्रॉस करना है, क्योंकि इसको रेस्ट माना है। अभी ऐसा समझो कि वो उसको 160 पूरा क्रॉस करना है, तो 80 मीटर से आ रहा है, मतलब 160 मीटर के लिए कितना टाइम लेगा, 2 सेकंड सर। 1 सेकंड में 80 और 2 सेकंड में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं कि इसने रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, नेट, ओके, सॉरी टाइम निकालना है हमें तो टाइम निकालना है, ओके। तो टाइम इसने कितना ट्रैवल किया, तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम होता है वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम हमें निकालना है, तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसको कितना 160 मीटर, और कितना रिलेटिवली आ रहा है वो, ये रिलेटिव वेलोसिटी है अभी, दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज 80 मीटर पर सेकंड, ओके। 80 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, मतलब 2 सेकंड वो लेगा, 2 सेकंड में वो दोनों मीट होंगे, टाइम 2 सेकंड में वो दोनों मीट होंगे, इसका मतलब वो 2 सेकंड में दोनों मीट होंगे, इसका मतलब ये हुआ, अच्छे से समझो, 2 सेकंड में वो मीट होंगे। अब आप इंडिविजुअल करते हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट है कि सर आपने 160 क्यों लिया सर, पूरा क्या पूरा, क्योंकि ये भी तो आगे आया होगा, अरे इसको रेस्ट माना है ना आपने, रिलेटिव है ना, उसको रेस्ट मान के चल रहे ना, अभी रेस्ट माना है, इसलिए तो इसको रेस्ट माना है, इसलिए तो इसको एक्स्ट्रा की 30 इधर देनी पड़ रही है हमें, उसकी वेलोसिटी इसको उल्टा करके देनी पड़ रही है, उसको रेस्ट मानने का वो नतीजा है, इसको इतनी बड़ी बलि देनी पड़ेगी कि मैं 30 नहीं, तू ही 30 से एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो फिर मैं रेस्ट हूं तो 160 कितने टाइम में, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड में वो क्लियर करेगा। अब बहुत क्लियर हो गया कि अब दोनों आपस में 2 सेकंड लगाएंगे, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड लगाएंगे। सर आपने ये भी पूछा था एट व्हाट डिस्टेंस, तो देखो 2 सेकंड में ये कितना आएगा, अब इंडिविजुअल करते हैं, अब पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि 2 सेकंड में वो मिल रहे, अब इंडिविजुअल, अब तो, और दोनों की अलग अलग पता है कि सर ये 2 सेकंड में 50 मीटर तो चल रहा है, सर ये तो 80 चल रहा था, और वो रिलेटिव था, अब टाइम रिलेटिव था तो हमने टाइम, जो इंपॉर्टेंट चीज थी टाइम, वो निकाल लिया, अब अलग अलग करेंगे। चलो ये कितना, ए कितना मूव होगा सर, ए होगा मूव, डिस्प्लेसमेंट, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि उसने, मतलब कोलाइड होने के पहले टाइम कितना लिया उसने, और उसकी स्पीड कितनी है, ए की डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, उसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लिया उसने 2 इंटू 50 कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी 100 मीटर पे वो मूव होंगे, 100 मीटर पे ये मिलेगा, और वो भी 2 सेकंड आगे होगा, तो उसका 2 इंटू 30 60, तो ये 60 आया होगा और ये 100 आया होगा। देखो सिर्फ टाइम पता चल गया, बाकी सब चीजें फिर आसान है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अगर कोई पूछता है तो उसको भी 2 सेकंड में वो कितना चला होगा, वो 30 के हिसाब से चला होगा, तो वो 60 मीटर, देखो 160 हुआ क्या नहीं,
इसका मतलब ए 100 मीटर जाएगा, वो 60 मीटर आगे आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे, इसको 2 सेकंड लगेंगे। समझ में आया क्या बताइए? रिलेटिव में कितना आसान हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, इसको रेस्ट मानना है और उसको आते हुए देखना है, उसका उल्टा करना है, उसमें जोड़ देना ही है। देखो जोड़ दिया, ऐड कर दिया। यस और नो? ये इतना आसान हो गया, रिलेटिव ने बहुत आसान कर दिया चीजें, बहुत ही सिंपल कर दिया रिलेटिव ने, कि जो चीज इधर से आ रही है 50 से आ ही रही है, इसको अगर खुद रेस्ट मान रहे हो तो फिर से इसका उसको देना पड़ेगा आपको। इसको रेस्ट मानोगे, ये रेस्ट में है नहीं, रिलेटिव निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसको रेस्ट मानना पड़ता है, और उसको रेस्ट मानने के लिए उसको एक बलि देनी पड़ती है, वो ये वाली खुद की वेलोसिटी उसको निगेटिव करनी पड़ती है, मतलब उल्टा इसमें ऐड कर देना, बस बाकी कुछ नहीं। दूसरे वाले इसमें ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी निगेटिव ऐड कर देना, खत्म। देखो निगेटिव कर दी क्या नहीं, ये 30 इधर थी तो इधर ऐड करनी पड़ेगी हमें, और ये 30 और 50 बस ऐड करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। बताइए कुछ डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? आगे बढ़े। अब मोशन अंडर ग्रेविटी वाला लेते हैं एक, कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला भी कर सकते हैं क्या सर? ज्यादा इक्वेशन लगाने की ही हमें जरूरत नहीं गिरी, ठीक है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, ग्राउंड पे कोई पार्टिकल ए, ओके, इसको आप 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हो, ओके, और ऊपर एक है बी, उसको आप 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, ओके, 20 मीटर पर सेकंड, बीच में दोनों में 100 मीटर अंतर है मान लो, ओके, बीच में दोनों में 100 मीटर अंतर है, ओके, या 240 मीटर है, थोड़ा सा और आसान जाने के लिए, हाँ 240 मीटर अंतर है दोनों के बीच में, ओके। तो पूछा गया एट व्हाट टाइम दे विल मीट। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी है, अब सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, अभी अच्छे से सोचो, फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल मीट। टाइम निकाल लिया आपने कोलाइड होने वाला, तो फिर कितना डिस्टेंस ये चला और कितना डिस्टेंस ये चला, वो निकालना कौन सी बड़ी बात है, वो निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक चीज पता होगी, इसको 40 से ऊपर फेंका तो इसके नीचे, इसको ग्रेविटी नीचे खींचती है, इसको 20 से फेंका तो इसको भी ग्रेविटी खींचती है। दोनों में एक चीज है कि ये 20 आप फेंकोगे तो वो नीचे आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ेगी, ये 20 वाले की, और इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो हमें वही इक्वेशंस निकालना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बाजू में हो जाता हूं, देख लो जल्दी, इसको कैसे सॉल्व करें। कैसे करें सॉल्व? काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले से सॉल्व करें इसको। अब काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर तो आसानी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करूंगा विदाउट काइनेमेटिक्स, मतलब करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करूंगा। मुझे पूछा गया है कि टाइम, कुछ नहीं यार, एक को रेस्ट मान लेता हूं, रेस्ट मान लेता हूं मतलब एक पे मैं खुद बैठ जाता हूं। अगर मैं इस बॉल बी पे बैठ गया तो बॉल बी मेरे लिए तो रेस्ट हो गया ना, और ये जो ए है ये ऐसा आते हुए दिखेगा मुझे। तो देखो आप, ये 240 में इधर लिखता हूं, थोड़ा सा 240 में इधर लिखता हूं, 240 मीटर, हाँ। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, इस बी को रेस्ट मानता हूं, रेस्ट मानता हूं मतलब ये ऑब्जर्वर हो गया सर, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। जैसा मैंने इसको रेस्ट मान लिया तो ये 40 वाली जो वेलोसिटी वी ए की, मतलब वेलोसिटी वी ए,
इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। ये 20 भी इसको देनी पड़ेगी आपको, ये 20 भी इसको देनी पड़ेगी, लेकिन कैसे देनी पड़ेगी? उल्टी। मतलब ये आईसी है, आईसी है, आईसी है, तो यहां पे ये आईसी आईसी हो जाएगी। हाँ, मतलब आपको ये ऊपर वाला जो है ये 20 मीटर पर सेकंड से एक्स्ट्रा आते हुए ऊपर दिखेगा। मतलब समझो, अच्छे से समझो, मैं बी पे बैठ गया, तो बी पे जैसा बैठ गया तो नीचे से कौन आ रहा है? 40 मीटर पर सेकंड। ओके, 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अगर बी एक जगह होता तो मुझे 40 आते हुए दिखता, लेकिन बी भी तो खुद 20 नीचे जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, कहां 20 जा रहा हूं मैं नीचे, मैं तो वहां पे हूं। वो मुझे 40 प्लस 20 नीचे से ऊपर आते हुए दिख रहा है, मतलब और फास्ट। मतलब 40 प्लस 20 क्यों ऐड हुआ, ये आपको अच्छे से समझ में आया। दैट इज 40 प्लस 20, इसको मैंने उल्टा किया। सर ये हो गया वेलोसिटी की बात हो गई, है ना। मतलब यहां पे आपने वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी, मतलब ए ऊपर 40 प्लस 20 आते हुए दिखेगा, किसको? बी को। सर 20 कहां से आया? अरे वो ऐड करना है ना, मतलब ए की वेलोसिटी निकाल रहा है तू। ओके, बी बोल रहा है रेस्ट पे, मतलब बी के रिस्पेक्ट पे निकाल रहा है, तो ए की वेलोसिटी में ऐड कर दे बी की वेलोसिटी, लेकिन उल्टी कर दे ऐड, मतलब निगेटिव कर दे ऐड, है ना। तो नीचे वाली बी की पॉजिटिव है बी के लिए, बी की उल्टी की तो ये निगेटिव हो जाएगी, मतलब ये निगेटिव, ये 20, 40 ऊपर प्लस 20, मतलब 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो बी को आते हुए दिखेगा। लेकिन यहां पे और एक चीज मुझे ऐड करना है, वो है एक्सेलरेशन, वो है एक्सेलरेशन। सर आपने एक्सेलरेशन की कुछ बात ही नहीं कही कि एक्सेलरेशन की क्या क्या यहाँ पे मतलब क्या सिनेरियो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का कुछ रोल नहीं क्या? तो देखो एक्सेलरेशन का रोल पे आते हैं। इस पे एक्सेलरेशन कितना है, अभी एक्सेलरेशन भी देखना पड़ेगा। वेलोसिटी तो हो गया, वेलोसिटी तो हो गया, है ना। इसका एक्सेलरेशन कितना है, इधर है, तो सर इसका एक्सेलरेशन होगा जी, ठीक है। इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, दोनों अर्थ, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, इसको ये जी का एक्सेलरेशन, ए का एक्सेलरेशन है जी, बी का एक्सेलरेशन भी जी, तो मुझे एक्सेलरेशन भी तो ऐड करना पड़ेगा रे, मुझे एक्सेलरेशन भी तो ऐड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो सर वो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए किधर है सर? वो नीचे की तरफ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कितना है सर? वो जी है, ठीक है, 9.8 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी किधर है सर? एक्सेलरेशन ऑफ बी भी नीचे की तरफ है, लेकिन जब इधर ऐड करोगे तो उसका निगेटिव लेना है, मतलब उल्टा लेना है, तो वो ऊपर लूंगा मैं, और वो कितना लूंगा? माइनस जी, सॉरी माइनस जी दिखा दिया मैंने, देखो ऊपर दिया है ना। देखो ये नीचे ये ऊपर, दोनों नीचे 10 ऊपर -10, 10 प्लस -10 0, तो ये हो गया 0, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए बी ये आ गया 0, मतलब एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं दोनों के रिलेटिव इसमें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ही रहेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? सर अगर एक्सेलरेशन होता तो दोनों में एक्सेलरेशन, मान लो ये जी होता और ये जी ना आता, कुछ और आता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होता। हाँ बिल्कुल होता, तो फिर सब तब कैसे करते? तब ये वाला फॉर्मूला लगाते, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। हाँ, तब ये वाली वैल्यू यहां पे डाल देते, लेकिन ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वही तो फाइनल वेलोसिटी है। हाँ, तो इसलिए तो डायरेक्ट VAB लिखा मैंने। अगर एक्सेलरेशन कुछ आता तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिखता, ठीक है। वो आया नहीं, बहुत अच्छी बात होगी, वो आया ही नहीं कुछ, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ये फॉर्मूला, डायरेक्ट ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डायरेक्ट 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये आते हुए दिखेगा। अब 60 मीटर पर सेकंड को उसको कितना ऊपर जाना है? 240, क्योंकि इसको तो रेस्ट पे माना है, इसको रेस्ट पे माना है, तो 240 ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमें टाइम निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट सर 240
लेना है हमें, और वेलोसिटी a विथ रिस्पेक्ट टू b कितनी है 60 है ना 4, तो ये कितना आ गया 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में दोनों आपस में मिलेंगे। 4 सेकंड होने के बाद इसको फेंक दो और इसको फेंक दो, तो 4 सेकंड के बाद दोनों कोलाइड होंगे। कहां पे होंगे सर, वो कौन सी बड़ी बात है, 4 सेकंड में कोलाइड हो रहे हैं, मतलब ये 40 से जा रहा है तो ये 160 मीटर ऊपर होगा, बराबर है, और वो 20 से आ रहा है तो 20 इंटू 4 वो 80 नीचे होगा, तो बराबर 240 आ गया। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें बताइए प्लीज, लिख लो, है ना। एक्सेलरेशन का रिपीट करूं, देखो एक्सेलरेशन क्या है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का, ए इधर है, ए का एक्सेलरेशन नीचे है जी, तो सर जी ले लिया। अब प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी किधर है, वो भी नीचे है, ये देखो ये नीचे है जी, जी नीचे है, दोनों भी नीचे, लेकिन जब आप बी के रिस्पेक्ट में ए को देखते हो, बी के रिस्पेक्ट में ए को देखते हो, तो ए के एक्सेलरेशन में बी का एक्सेलरेशन उल्टा करके ऐड करना पड़ता है। मतलब जब ये जी, जब आप बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और यहां पे ऐसा उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। देखो जी दोनों भी कैंसिल हो गए, मतलब उस पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों में है नहीं, क्योंकि दोनों एक साइड इनर है। अरे बहुत सिंपल है, रिलेटिव तभी होता है जब दोनों में कुछ चेंज हो। आप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो और मैं भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, तो हम दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रिलेटिवली 0 है। तू भी 2 से जा रहा है, मैं भी 2 से जा रहा हूं आगे। तू मान ले 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है बाइक लेके, मैं भी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं, तो दोनों में कौन जल्दी पहुंचेगा? अरे दोनों भी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे, तो कोई रिलेटिव है ही नहीं उसमें, रिलेटिव 0 उसमें, रिलेटिव वेलोसिटी, बराबर है ना। तो यहां पे भी वैसा ही है कि ये भी जी इधर है और इसका भी जी इधर है, तो दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया ना। समझ में आया, कोई डाउट इसमें बताइए प्लीज, समझ में आया क्या? नहीं ये माइनस, हाँ ये माइनस जी होता, मैंने डायरेक्शन दिखा दिया ना रे, ये क्या, ये डायरेक्शन दिखा दी ना, ये डायरेक्शन और ये एक डायरेक्शन, इसको हाँ आप बोलेंगे नहीं सर मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो इसको निगेटिव बोलो ना। देखो नहीं ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव से, लेकिन मैंने निगेटिव दिखाने के बजाय मैंने डायरेक्शन दिखा दी, दोनों एक ही बात है, यस और नो। समझ में आया, कोई डाउट इसमें? इज देयर एनी डाउट? हाँ कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। हाँ अब हम लिफ्ट के प्रॉब्लम देखेंगे, ओके। लिफ्ट के प्रॉब्लम्स बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो लिफ्ट के प्रॉब्लम बस कंसेप्ट बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, लिफ्ट के प्रॉब्लम सभी हो जाएंगे। 5:30 बजे आपका लेक्चर है क्या? ओके है क्या? 5:30 बजे तक ही ले सकता हूं क्या? थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता हूं क्या? नहीं ना, फिर नहीं लेता हूं। तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम लिफ्ट का देखेंगे। लिफ्ट का कैसा है प्रॉब्लम वो देखते हैं। ये लिफ्ट है, दिस इज अ लिफ्ट, ओके। लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, ओके। विथ u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, u नहीं बोलता उसको, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 मीटर पर के हिसाब से ऊपर जा रही है, लिफ्ट थोड़ी फास्ट जा रही है ऊपर, ओके। लिफ्ट थोड़ी फास्ट जा रही है ऊपर, तो फास्ट जा रही है मतलब वो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड
इंक्रीज हो रही है। शुरुआत में हम जैसे बैठते हैं तो स्लो 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 फिर फास्ट ऐसा। ओके, तो उसका जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब क्या किया है, यहां पे कुछ शाफ्ट रखा है, ऐसे वो रहता है ना हैंड रेस्ट रखने के लिए, है ना, तो यहां पे कुछ रखा है ऐसा। तो यहां से क्या होगा, एक कॉइन रखा है हमने यहां पे एक कॉइन रखा है, दिस इज अ कॉइन, एकदम पॉइंट पे रखा है हमने इस कॉइन को। ओके, और ये इसकी जो लेंथ, इसका जो डिस्टेंस है, ओके, तो ये है लगभग 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर है, या उसको 2 मीटर बोलता हूं, 2 मीटर है डिस्टेंस ऊपर। अब पूछा गया है कि लिफ्ट, अच्छे से समझो इसको, क्या पूछा गया है कि लिफ्ट जब स्टार्ट होगी या लिफ्ट जब जा रही है तब उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर है। तो कुछ धक्के से होता है ना, लिफ्ट में थोड़ा जर्क आता है, तो ये कॉइन नीचे गिर गया, ये कॉइन नीचे गिर गया। तो इस कॉइन को नीचे आने में कितना समय लगेगा, या कब वो स्ट्राइक करेगी, किसको, लिफ्ट के फ्लोर को, है ना, कब स्ट्राइक करेगी, मतलब एट व्हाट टाइम कॉइन स्ट्राइक द लिफ्ट फ्लोर, लिफ्ट के फ्लोर को वो स्ट्राइक कब करेगा, एट व्हाट टाइम, है ना, मतलब कितना टाइम बाद, 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको कैसे करोगे, बताइए कैसे करोगे इसको, क्वेश्चन आपको समझा होगा। तो देखो आप इसको कैसे करना है, मैं अगर बाहर होता, लिफ्ट के मैं बाहर हूं और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये कॉइन नीचे गिरेगा। ओके, और ये रेस्ट पे तो है नहीं, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, लिफ्ट की ये वेलोसिटी, और ये 2 मीटर पर सेकंड उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है। तो ये जब कॉइन नीचे गिरेगा ना, तो क्या होगा पता है क्या, कि कॉइन जैसे गिर गया तो ये नीचे उसको कौन खींचेगा, सर ग्रेविटी, जी उसको नीचे खींचेगी, जी जो है वो उसको नीचे खींचेगी। अगर जी उसको नीचे खींच रही है, जी उसको नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ जी है क्या उस पे, उस कॉइन पे, नहीं, एक्सेलरेशन सिर्फ जी नहीं है, खुद जिस सिस्टम में वो था उस सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2, तो ये कुछ ना कुछ तो उस पे असर लाएगा, है ना। अगर देखो इसको सिंपल, अगर मैं सिंपल करता इसको सिंपल, ये कॉइन कोई लिफ्ट में ना होता और ये हम इसको यहां से गिरा देते ऐसे, कितना है 2 मीटर, 2 मीटर, तो कितना टाइम लगता है इसको, ऐसा अगर मैं पूछता आपको तो आप बोलते S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। S मतलब कितना 2 मीटर, U मतलब कितना, यहां पे तो कोई स्पीड है नहीं तो 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है नीचे सर, माइनस G मतलब 10, एंड टाइम, देखो यहां से टाइम आता क्या नहीं आपको, टाइम आराम से निकाल पाते थे आप, है ना, लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक्सेलरेशन जी नहीं, ये भी है, ये भी एक्सेलरेशन है। अगर ये एक्सेलरेशन है तो इस चीज को हम कैसे करें, ओके, ये नॉर्मल हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी ये हो गया जो मैंने अभी बताया, ये मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ साथ लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन है। तो ऐसे में कैसे करना, फिर से रिलेटिव, क्या करूंगा, इसके अंदर मैं खुद चले जाऊंगा, लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्व करूंगा। अब लिफ्ट के अंदर गया तो मेरे लिए तो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे हो गया, क्योंकि कॉइन मेरे सामने गिर रहा है, कॉइन जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हो रहा है ऐसा कॉइन फेंक दिया और कॉइन ऐसा छोड़ दिया, वैसा लिफ्ट में मुझे दिखेगा, है ना। अगर ऐसा है तो देखो अच्छे से समझो, इसका मतलब सर ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ कॉइन, अगर कॉइन की मैं बात करूं कि कॉइन की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। सर आपने कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्यों लिया, एक्सेलरेशन ये क्यों निकाला, क्योंकि बेटा मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, कॉइन में,
और मैं किसके अंदर हूं, लिफ्ट के, तो मैं ऑब्जर्वर लिफ्ट रेस्ट पे लूंगा ना, तो ये ऑब्जर्वर होता है लिफ्ट, मतलब जिसमें मैं हूं, और मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं, कॉइन में, कॉइन के मोशन में इंटरेस्टेड हूं, तो कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लेने का, तो कॉइन का एक्सेलरेशन कितना है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, तो ये माइनस हमें पता है, फिर इसको कैसा करना है, सॉरी इसको तो ऐसे करना है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, लेकिन ये माइनस वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन किधर है, तो सर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन जब गिरेगा ना तो उस पे ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन रहेगा, कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, ग्रेविटी। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन, जब वो नीचे गिरेगा, जब वो ऐसा नीचे गिरते हुए यहां पे आएगा, ओके, तो उसको नीचे ग्रेविटी खींच रही होगी। ओके, अब ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन ग्रेविटी जी लिख देता हूं यहां पे, नीचे की तरफ ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब क्या होगा, अब ये कौन देख रहा है, लिफ्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है हमें, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो लिफ्ट का खुद का है, खुद का एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना है, ये इसको मैं एल बोलता हूं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 2 है सर, वो ऊपर है, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिफ्ट बोल रही है मुझे देखना है वो एक्सेलरेशन, तो लिफ्ट को बोलना पड़ेगा तुझे रेस्ट पे होना पड़ेगा, और तुझे इसको वो देना पड़ेगा एक्सेलरेशन, और वो निगेटिव में देना पड़ेगा, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन यहां पे ऐसा है, तो वो जब यहां पे आएगा तो मुझे ऐसा नीचे लेना पड़ेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, और ये है एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन जी है और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट दिया है, मतलब वो ए हो जाएगा, ये माइनस ऊपर ये है, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा ना, तो अब एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगा ए प्लस जी, वेर ए इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एल एंड एक्सेलरेशन ऑफ जी। इसमें समझा क्या, मतलब कॉइन पहले जैसा सिंपल आ रहा था वैसे नहीं आ रहा है, वो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के साथ ये भी एक्सेलरेशन उसको देना पड़ेगा, आपको ये भी एक्सेलरेशन उसको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझा। अगर ये है तो हमें पता है एल कितना है 2, जी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 जी 10 ले लिया, ये 2 तो 12 मीटर पर सेकंड, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब एक बार ये एक्सेलरेशन आ गया तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमें टाइम ही निकालना है ना कि इसको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u जो है दिस इज अ रिलेटिव और ये भी रिलेटिव। ओके, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा, देखो यहां पे मैं इधर लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये अच्छे से समझो, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये क्या है, हाँ अब देखो ये 10 है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉइन कितने से जा रहा है, ये 10 है, तो कॉइन भी कितने से जा रहा होगा सर, कॉइन भी ऊपर 10 से ही जा रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा होगा। ओके, ये कॉइन खुद 10 मीटर से जा रहा है, लेकिन जब लिफ्ट देखेगा तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, देखो 10 मीटर पर सेकंड मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में 10 है, लेकिन जब लिफ्ट के अंदर हूं तो वो तो जा ही नहीं रहा है कुछ ऊपर लिफ्ट के अंदर वाले के लिए, हाँ तो वो ये वाला 10 इसको ऐसा देना पड़ेगा इधर 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 0 हो गया, कॉइन के रिस्पेक्ट में लिफ्ट 0 है, मतलब अंदर तो कोई नहीं ना रहे, वो तो रेस्ट पे है ना दोनों भी, तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अभी निकाला हमने 12 इंटू टी का स्क्वायर, और इधर एस नेट कितना है 2 मीटर, इधर एस नेट कितना है 2 मीटर, इधर एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर, तो ये कितना हो गया 6 बराबर है, तो ये 6 हो गया और ये फिर 2 और ये 3, तो यहां पे आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू आ जाएगी 1/3 रूट इंटू टी सेकंड में। समझ में आया क्या, ये 2 ये 6, ओके यहां पे 6 बचा, ये 2 इधर का 3 तो 1/3 आ गया, तो रूट
क्योंकि इधर टी स्क्वायर है इसलिए। तो 1/√3 टाइम सेकंड में वो नीचे स्ट्राइक हो जाएगा, खत्म खत्म। 1/√3 सेकंड में वो नीचे स्ट्राइक हो जाएगा। ऐसा रिलेटिव से करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। ऊपर एक्सेलरेशन जा रहा है तो निगेटिव ले लिया, देखो यहाँ पे प्लस आ गया फाइनली। और अगर सर वो नीचे आता तो इसको मैं पॉजिटिव की जगह निगेटिव। लिफ्ट अगर नीचे आती तो G-A, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो G+A। एस और नो? कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया अच्छे से? कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो, फिर कल हम लिफ्ट के और प्रॉब्लम लेंगे, पूछो। अरे रुक गया क्या? कुछ डाउट है क्या? अरे कुछ डाउट है क्या? इज देयर एनी डाउट? सॉरी, ये आवाज ये हो गया था। इज देयर एनी डाउट? हेलो, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज को क्या हो गया? हेलो, हेलो, हेलो। ओके, आवाज नहीं आ रहा है मुझे, तो इन्हीं में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, वॉइस कमिंग ना? ओके, ठीक है। तो लिफ्ट के हम प्रॉब्लम और अच्छे करेंगे और इसके मैं पूरे केसेस लूंगा, कौन सी भी कंडीशन जो होगी लिफ्ट की वो आराम से आ जाएगी। लेकिन सर लिफ्ट ऊपर जा रही तो G+A कर देना। क्यों? क्योंकि A उसमें ऐड हो जाएगा, उसके एक्सेलरेशन में ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये कॉइन का विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। जो भी अंदर बैठा है लिफ्ट में जो भी अंदर है उसके रिस्पेक्ट में है। तो ठीक है, एनीवे विल स्टॉप हियर। ओके, लेक्चर होगा आपका।